नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद बिजनौर के नेशनल हाईवे 74 पर धामपुर और शेरकोट के बीच आज लगभग 4 बजे दो गाड़ियों के आमने सामने से टकराने से भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि धामपुर की ओर से शेरकोट जा रही स्विफ्ट डिजायर कार और शेरकोट से धामपुर की तरफ आ रहा छोटा हाथी की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्विफ्ट डिजायर में बैठी महिलाएं भी जख्मी हो गई और ड्राइवर को भी कुछ हल्की चोटें आई हैं। वहीं छोटा हाथी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे से हाईवे पर जाम लग गया, जिसको मौके पर पहुंची शेरकोट पुलिस ने खुलवाया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। बागपत जनपद में करीब 4 दिन पूर्व NH 709B पर हुए वॉशिंग मशीन से भरे ट्रक लूट कांड का पुलिस ने आज खुलासा करते हुए लूट कांड में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई 187 वॉशिंग मशीन भी बरामद कर ली है। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी CCTV व GPS की मदद से मिली है। दरअसल वारदात कोतवाली बागपत क्षेत्र की है, जहाँ 16 जनवरी की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि देहरादून से हरियाणा जा रहा वॉशिंग मशीन से भरा हुआ ट्रक लूट लिया गया है, जिसका शक ट्रक चालक पर जताया गया था। वहीं पुलिस ने GPS के आधार पर ट्रक को जनपद के ही गोरीपुर गांव से बरामद कर लिया और उससे कुछ मशीनें भी बरामद की है। वहीं चालक को भी हिरासत में लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी थी, जिस आधार पर ड्राइवर ने बताया कि बड़ौद के एक ढाबे पर कुछ युवकों ने उसके साथ शराब पी थी, जिसके बाद उसे नशे की हालत में बांधकर हरियाणा के राई क्षेत्र में डाल दिया गया। पुलिस ने चालक के बताए ढाबे पर लगे CCTV में जब देखा तो 2 युवक CCTV में कैद हो गए, जिनकी पहचान बड़ौद के ही हिमांशु और इदरीस के रूप में हुई है। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया था और तेल खत्म होने की वजह से वो लोग ट्रक को कुछ मशीनों के साथ गोरीपुर छोड़ गए थे, जिन्हें वो बेचने की फिराक में थे, जबकि कुछ वॉशिंग मशीन को अलग अलग जगह पर छिपा दिया गया था, जिसमें उनका एक साथी सोनू भी शामिल था। फिलहाल पुलिस ने लूट की 187 वॉशिंग मशीनों को बरामद कर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 16 व 17 जनवरी की रात में राजेश अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कोतवाली बागपत को कि मेरी वॉशिंग मशीन 192 जो मेरे ही ट्रक में तिरमल सिंह नाम का ड्राइवर लेकर के चला था उत्तराखंड देहरादून से, और बड़ौद में आकर के जो है यहाँ वो खाना खा रहा था। वहीं उसे कुछ एक व्यक्ति मिला और उससे जो है उसी के साथ में उसने जो है ड्रिंक किया और ड्रिंक करने के बाद में जो है वो गाड़ी में बैठ गए और जब इसको ज़्यादा पिला दी गई तो इसको राई क्षेत्र में हरियाणा में ले गए, वहाँ इसको उतार दिया गया है। और उतारने के बाद ये लोग जो है वहाँ से उस पूरे ट्रक को लेकर के वापस बड़ौद आए। बड़ौद आकर के इन्हें जो है उन वॉशिंग मशीन को अलग अलग कैंटर और दूसरी गाड़ी में लेकर के जो है छिपाने के लिए ले गए। इसमें 78 जो वॉशिंग मशीन थी वो अंगदपुर जोड़ी में गन्ने के खेत में उतारी गई। उसके बाद जो है ये फिर 56 वॉशिंग मशीन लेकर के दूसरे कैंटर में आए, जिसको जो है कोताना रोड पे छोड़ा गया। और 58 मशीन जो गोरीपुर लेकर के ये हरियाणा बेचने जा रहे थे, वहाँ आकर के इनके जो कैंटर था उसमें तेल ख़त्म हो गया। उसी पे जो है क्योंकि उस सूचना मिली थी कि ट्रक जो है हमारा बागपत और बड़ौद क्षेत्र में कहीं GPS ने बताया है, उसी आधार पे हमारी कोतवाली पुलिस वहाँ पर पहुँची और उस ट्रक को बरामद किया। बरामद करने के बाद जो है ड्राइवर भी, जब ड्राइवर को नशा ख़त्म हुआ तो वो थाने पर आया, उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान वहाँ भी जहाँ इसने घटनास्थल बताया था वहाँ CCTV फुटेज देखा गया, जिसमें जो है 3 व्यक्ति जो है दौड़ते हुए मिले दिखाई दिए, जिसमें जो है हिमांशु इदरीस 2 व्यक्तियों की पहचान की गई और उनको अरेस्ट कर लिया गया। इन्हीं से पूछताछ के दौरान सोनू नाम का एक व्यक्ति और भी प्रकाश में आया, जिसको भी अरेस्ट कर लिया गया। कुल मिला करके जो है 192 मशीन में से जो है केवल 7 मशीन शेष रह गई। जो 78 वहाँ डाली थी वो वहाँ से मिली नहीं, वहाँ से केवल 71 मशीन प्राप्त हुई थी और 187 कुल प्राप्त हुई है। बाकी इनको विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। इस पूरी वारदात का जो साजिश है वो हिमांशु नाम का लड़का है, जो बड़ौद का ही रहने वाला है। इनके आपराधिक इतिहास क्या है? इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ये पहली दफे जो है इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया है।
जनपद सहारनपुर के नगर गंगोह में एयरटेल कंपनी द्वारा क्षेत्र में डाले जा रहे ऑप्टिकल फाइबर केबल की खुदाई से पानी की सप्लाई पूरी तरह 2 दिन से लोगों की पानी आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे लोगों में कंपनी के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। गंगोह के मोहल्ला छत्ता में एयरटेल कंपनी के द्वारा फाइबर केबल मशीन के द्वारा डाली जा रही है। केबल से नगर पालिका की पाइपलाइन फटने से सैकड़ों घरों में 2 दिनों से पीने के पानी का संकट गहरा गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। एयरटेल मशीन द्वारा फाइबर डाले जाने से कई जगह पाइपलाइन फटने से लोगों में रोष देखने को मिला। नगर पालिका के कर्मचारियों ने बताया कि इससे नगर पालिका को बड़ा नुकसान हुआ है। कंपनी की इस लापरवाही का खामियाजा आमजन भुगत रहे हैं, वहीं इस पर खुलकर कोई नहीं बोल रहा। सहारनपुर के गंगोह कोतवाली में नवनियुक्त कोतवाल भानु प्रताप सिंह को बड़ी सफलता मिली है। ज्ञात हो कि 10 जनवरी 2021 की शाम अज्ञात लोगों के द्वारा मोहित पुत्र राजपाल शर्मा गांव निवासी हथछोया थाना झिंझाना को लूट के इरादे से गंगोह के काजी नौमान मसूद के बाग में ले जाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज जिसका खुलासा सहारनपुर एसपी देहात अतुल शर्मा ने करते हुए बताया कि अभियुक्त बॉबी उर्फ सौरभ, मनीष और सचिन ने लूट के इरादे से मोहित को लखनौती रोड स्थित एक बाग में ले गए थे और वहां उससे लूटपाट की। इस दौरान मोहित द्वारा विरोध करने पर तीनों अभियुक्तों ने शराब के नशे में संयुक्त रूप से उसकी हत्या कर दी थी। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चेन्नप्पा द्वारा 3 दिन पूर्व गंगोह कोतवाली सहित कई थाना अध्यक्षों का स्थानांतरण भी कर दिया गया था। इस दौरान नवनियुक्त कोतवाल भानु प्रताप सिंह ने चार्ज संभालते ही इस केस पर कार्य शुरू कर दिया था, जिस पर तेज तर्रार उप निरीक्षक राधेश्याम व उप निरीक्षक विनीत मलिक आदि ने पूर्ण सहयोग से पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान अभियुक्तों ने लूटा गया सभी सामान पुलिस को बरामद कर तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। मिली थी कि एक अज्ञात शख्स जो है वो वहीं पर बाग में गंगोह के थाना के पास में ही बाग में पड़ा हुआ था। उसी पर जो है तत्काल उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और उसकी परिजनों को सूचना दी गई और मुकदमा लिखवाया गया। अभियोग पंजीकृत करके उस पर हम लोग तफ्तीश में लगे और तफ्तीश से जो है हमने 19 तारीख को इसमें घटना का अनावरण किया। अनावरण में इसमें 3 लोग जो हैं वहीं गंगोह क्षेत्र के रहने वाले हैं, बॉबी, मनीष और सचिन। इन तीनों को जो है पकड़ा गया। सबसे पहले बॉबी ने इस घटना को कबूल किया, जिसके कहने पर हम लोगों ने फिर मनीष और सचिन को पकड़ा। तीनों ने स्वीकार किया कि ये तीनों जो है घटना 10 तारीख को उसके साथ वहाँ जो है गंगोह क्षेत्र में ही शराब पिए और शराब पीने के बाद उसको जो है लूट करने के उद्देश्य से उसकी हत्या कर दी है। इसी में हम लोगों ने जो है बॉबी और ये मनीष और सचिन, इन लोगों से जो मृतक है मोहित, उसका मोबाइल फ़ोन एप्पल का आईफोन था उसका, और उसके ATM कार्ड, उसका पैन कार्ड वो भी बरामद किए हैं और इसी उसमें हम लोगों ने अब इनको दाखिल करके वापस चीज़ें अभी तक रखा हुआ था, ATM कार्ड, पैन कार्ड, क्या कारण था कि इतने समय तक रखा हुआ था और क्या आपराधिक इतिहास है इनका, क्या मोटिव था? इनका मोटिव जैसे मैंने बताया कि इनका मोटिव जो है मोहित जो मृतक है उसके पास कुछ पैसे थे। इन लोगों ने वो पैसे देखे कि इसके पास पैसे हैं, उसी को लूटने के प्रयास में इन्होंने उसकी हत्या की। बाकी जो मोबाइल फ़ोन है वो इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, वो हमने इनके घर से ही टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। ATM कार्ड और जो पैन कार्ड जो बरामद किए हैं वो भी इन्होंने फेंक दिए थे, वो भी इनके जहाँ पर इन्होंने फेंके थे वहाँ से हमने बरामद किया। तो सर लूट को देखते हुए कि पहले कोई ऐसा आपराधिक इतिहास था पहले? जी, कोई पहले भी आपराधिक इतिहास था? नहीं, इनका कोई पहले आपराधिक इतिहास नहीं है और ये कोई प्लान्ड मर्डर भी नहीं था, ये अनप्लान्ड था बिल्कुल। इन लोगों ने जो है उसी वक्त पे दारू पीते हुए नशे में ये देखा कि उसके पास मोहित मृतक के पास पैसे हैं और उसी वक्त पे इन्होंने प्लान बनाया कि इसको ले जाकर बाग में ले जाकर इससे लूट लेते हैं और उसी लूट के प्रयास में इन्होंने उसकी हत्या कर दी। सर क्या कुछ पैसों को पता चला कितने पैसे उसके पास थे? जैसा हम लोगों को मुजफ्फरनगर जनपद में डीएम कार्यालय स्थित NIC में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 6,10,000 लाभार्थियों को 2,691 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर की। वहीं कार्यक्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी लाभार्थियों को संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उनके दुख दर्द साझा किए। वहीं उन्हें धनराशि आवंटित की। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को उनके सर पर छत देने के लिए ढेरों दुआएं और आशीर्वाद देकर कहा कि हर बार आप ही भारत के प्रधानमंत्री बनो और गरीबों की सेवा करते रहें। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत जो पिछले कई वर्षों से ये योजना बिल्कुल लंबित पड़ी थी,
पिछली सरकार ने बिल्कुल भी इस योजना का संज्ञान नहीं लिया था। आज उसी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 7 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास का पैसा दिया गया है। लगभग अपने जनपद मुजफ्फरनगर में 731 लाभार्थियों को आज पैसा उनके खाते में भिजवा दिया गया है। उनके मकान, उनके घर निर्माणाधीन है। उसी योजना के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम था, उसी में हम लोग उपस्थित हुए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 354वां प्रकाश पर्व गुरुद्वारा रोडवेज मुजफ्फरनगर में धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 354वां प्रकाश पर्व श्री गुरु सिंह सभा ने गुरुद्वारा रोडवेज में धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ श्री गुरु सिंह सभा द्वारा गुरुद्वारा निकट रोडवेज में मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1966 में माता गुजरी व पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर में पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने देश व कौम की खातिर 2 पुत्रों को जंग के मैदान में तथा 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में ज्योति जोत समाये पर मुगलों की नहीं मानी, इसलिए गुरु गोविंद सिंह को सरबंस दानी कहा जाता है, जिन्होंने अपना सब कुछ वार दिया था। इसके बाद विशेष तौर पर पधारे ज्ञानी दिलबाग सिंह कविश्री जत्था अमृतसर से पधारे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डाला और संगतों को निहाल किया। हम 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव पूरे संसार में बड़ी श्रद्धा से मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज सिखों के 10वें गुरु नहीं बल्कि सभी संसारिक उनके गुरु थे। और गुरु साहब ने जिस वक्त गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह जी बने, उन्होंने 1469 में विसाखी के दिन सिख पंथ तैयार किया था, जिन्होंने कश्मीरी जो पंडित थे जिन पर जुल्म हो रहा था, जब वो गुरु साहब गुरु तेग बहादुर साहब के पास आए, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे, तो उनके पास जब वो आए तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, जबरन हमें मुस्लिम कहा जा रहा है। तो गुरु साहब ने कहा कि अब कोई शहादत की ज़रूरत है किसी महापुरुष की। तो गुरु गोविंद राय ने कहा कि पिताजी आपसे बड़ा कौन होगा। तो गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुराए। गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुरा के उन्होंने कहा, जाओ और उनसे कह दो कि वो पहले मुझे इस्लाम कबूल करा ले, हम सब कबूल कर लेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस वक़्त ये तय कर लिया था कि मैं एक ऐसा पंथ बनाऊंगा जो कभी भी अलग होगा, मतलब दूसरे संसार में दिखाई देगा अलग से ही। और आज हम उन्हीं गुरु को नतमस्तक होते हुए, जिन्होंने अपना सर्वंस देश के लिए और धर्म के लिए बलिदान कर दिया, उनका आज हम मना रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल में विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे तितावी शुगर मिल के तोल कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं किसी भी अधिकारियों द्वारा कोई सुध न लेने पर 4 तोल कर्मियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। वहीं किसान स्वाभिमान एसोसिएशन ने भी तोल कर्मचारियों को अपना समर्थन देते हुए अधिकारी से वार्ता करते हुए जल्द समाधान की मांग की। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड में तितावी मिल में तोल कर्मचारियों ने समान वेतन, दुर्घटना होने पर मुआवजा देने, किसी कर्मचारी की मौत होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी आदि मांगों को लेकर विकास खंड में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे तितावी शुगर मिल के तोल कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं किसी भी अधिकारी द्वारा कोई सुध न लेने पर 4 तोल कर्मियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। वहीं किसान स्वाभिमान एसोसिएशन ने भी तोल कर्मचारियों को अपना समर्थन देते हुए अधिकारियों से वार्ता करते हुए जल्द समाधान की मांग की। किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा व पुंडीर खाप के मुखिया ठाकुर बबली राणा तितावी मिल के तोल कर्मचारियों के बीच पहुंचे। इस संबंध में गन्ना उपायुक्त सहारनपुर से वार्ता की गई, जहां जिलाधिकारी कंट्रोल कक्ष में भी फोन करते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड हो रही है, तोल क्लर्कों के मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए। इस पर कंट्रोल रूम द्वारा एसडीएम सदर व गन्ना विभाग को मामले में निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। तितावी मिल के तोल क्लर्क जो ब्लॉक में धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी समस्याएं जायज़ हैं। न तो इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की मिनिमम वेजेज की सैलरी मिल पा रही है और न ही कोई इनका पीएफ का रिकॉर्ड मेंटेन है, जिस संबंध में हमारी वार्ता उच्च अधिकारियों से हो चुकी है। उन्होंने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। अमरीश राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान एसोसिएशन। धन्यवाद। बाबूजी, बात ऐसी है, आज हमारे धरना का दूसरा दिन था
हमारे पास ना ही तो कोई मिला कर्मचारी और ना कोई सरकार का नुमाइंदा हमारी कोई खैर खबर लेने के लिए नहीं आया। बात ऐसी जब नहीं आया तो बना अंडा हम भी अपना बैठे आ, कल तो हमारी भूख हड़ताल चल जाएगी, हम 4 दिन भूख हड़ताल बैठेंगे, जो होगा आगे देखी जाएगी। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये समान वेतन, हमारा पीएफ प्लम्बर कुछ नहीं दे रहे, नाता पता दे रहे। हम भी कल तक भोगते भोगते थक गए, पर इनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, ना सरकार की समझ में आ रहा और ना मिल कर्मचारियों की समझ में आ रहा, ना मिल अधिकारियों की समझ में आ रहा। हमारे दौरा में है तो हमने कहा छोटे भाई हम थारे बड़े भाई चलो उठ लो। हम कह रहे अरे छोटे भाई तो जब उठते जब हमें कोई कुछ देवे, जब हम कुछ दे ही रहा ले जाकर क्या करो, न इनके पास कोई है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव कुल्हेड़ी में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल व जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व किसानों के साथ संवाद किया तथा सरकार से कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग की। दरअसल चरथावल विकास खंड के गाँव कुल्हेड़ी में युवा सपा नेता शहजाद राणा द्वारा किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व किसानों ने भाग लिया। किसानों से संवाद करते हुए समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया। वहीं सरकार से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने भी केंद्र व यूपी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, सपा नेता चंदन चौहान, अंसार आरती, शहजाद राणा आदि ने किसानों को संबोधित किया। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक बदमाश चौकड़ा पुल के पास से गुजरने वाला है। सूचना पर चरथावल थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब एक बाइक सवार को रोकने का इशारा किया तो उसने फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम पप्पू उर्फ अलीजान निवासी कुटेशरा बताया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस सहित बाइक बरामद की है। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया अपराधी शातिर किस्म का अपराधी है जो गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा, गैंगस्टर, गोकशी जैसे संगीन मामलों में लगभग अपराध के 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। बाकी जनपदों में भी इनाम व आपराधिक मामलों में आपराधिक मामलों को खंगाला जा रहा है। ये चरथावल में एक गो तस्कर है जिसके खिलाफ गैंगस्टर में वांछित चल रहा था। लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, जिसका नाम पप्पू उर्फ अलीजान सन ऑफ फारूक, जो कि ये कुटेसा का रहने वाला है। और कल पुलिस को सूचना मिली थी कि वो कहीं जो है जाने की फिराक में है। पुलिस ने उसको जैसी घेराबंदी की, उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया और पुलिस ने उसको वहाँ पे घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस और खोखा बरामद हुआ और एक बाइक बरामद हुई है। इसके अभी जानकारी में आया है कि पहले भी इसके ऊपर तकरीबन 1 दर्जन मुकदमे जो कि संगीन अपराधों से के हैं, रिलेटेड हैं, हमसे रिलेटेड हैं, वो इसके ऊपर हैं और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनाम की जानकारी अभी यहाँ से इनाम नहीं था चरथावल से, और अन्य जगहों से भी जानकारी की जा रही है कि शायद इस पर इनाम हो कहीं से। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में देर रात भारत पेट्रोल पंप के पास स्थित मस्जिद के गेट पर स्थित पान की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कुटेसरा में पहुंचने पर भाजपा युवा नेता व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी राजीव पुंडीर ने जनसंपर्क करते हुए ग्रामवासियों से सहयोग की अपील की। दरअसल चरथावल विकासखंड के गांव कुटेसरा में भाजपा मंडल संयोजक अंकित पाल के जन्मदिन समारोह में पहुंचे भाजपा युवा नेता व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी राजीव पुंडीर ने जनसंपर्क करते हुए ग्रामवासियों से सहयोग की अपील की। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष मनीष वर्मा, मंडल महामंत्री सुमित देव त्यागी, अतुल त्यागी, रोकी त्यागी, बादल पुंडीर, श्री ओम पुंडीर आदि मौजूद रहे।
सहारनपुर के गागलहेड़ी थाने में तैनात कांस्टेबल अजय कुमार, जो कि गागलहेड़ी चौकी पर ड्यूटी पर तैनात है, कल शाम के समय पंजाब से एक दंपत्ति आए और गागलहेड़ी चौक पर बस का इंतजार में सीमेंट की बनी बेंच पर बैठे थे। बस आने पर दंपत्ति बस में सवार होकर चल गए और मोबाइल फोन वहीं पर छूट गया। इसी बीच गागलहेड़ी चौक पर तैनात कांस्टेबल अजय कुमार की नजर मोबाइल पर पड़ी तो कांस्टेबल ने फोन अपने कब्जे में ले लिया। काफी देर बाद मोबाइल पर दंपत्ति के परिजनों का फोन आया तो कांस्टेबल अजय कुमार ने ईमानदारी का परिचय देते हुए अपना नाम, पता, थाना, मोबाइल नंबर उनको बता दिया और आश्वासन दिलाया कि आपका फोन सुरक्षित है और पूरी हिफाजत के साथ रखूंगा। जहां आज दंपत्ति के परिजन थाने पर पहुंचकर कांस्टेबल अजय कुमार से संपर्क किया। कांस्टेबल अजय कुमार और कांस्टेबल अनुज तुरेही के द्वारा मोबाइल की पहचान कराकर एंड्रॉइड मोबाइल फोन सरदार बलदेव सिंह पुत्र बूटा सिंह निवासी रसूलपुर रामराज जिला मुजफ्फरनगर को सौंप दिया गया। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के हुसैनपुर बोपाड़ा में शिवसेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस व बाल ठाकरे जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान सभी ने उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। वहीं सुभाष चंद्र बोस और बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों जैसे महापुरुष कभी पैदा नहीं हो सकते। इन्होंने समाज के लिए जितने काम किए हैं वह कोई नहीं कर सकता। इस दौरान शैलू कश्यप, रूप राम कश्यप, कपिल कश्यप, प्रवेश, राहुल, संजय, अंकुश, हरबीर, टीटू, बाबू राम कश्यप आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर एक कबूतर व 2 कौवों की मौत से हड़कंप मच गया। मीरापुर क्षेत्र में लगातार पक्षियों के मरने से लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर दहशत का माहौल व्याप्त है। सूचना पर पहुंची पशुपालन विभाग की टीम ने सभी पक्षियों के शवों को पोस्टमार्टम में जांच के लिए अपने साथ ले गई। मीरापुर क्षेत्र में लगातार पक्षियों की मौत होना जारी है। पक्षियों की मौत क्षेत्र में बर्ड फ्लू की बढ़ोतरी का संकेत दे रही है। एक सप्ताह पर कुतुबपुर में 1 दर्जन भर कौवों की मौत बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि होने के बाद सोमवार को कासमपुर खोला में कौवे की मौत हो गई, जिसके ठीक एक दिन बाद मीरापुर क्षेत्र में मंगलवार को भी अलग अलग स्थानों पर कबूतर व 2 कौवों की मौत हो गई, जिससे नागरिकों में और अधिक दहशत फैल गई है। मंगलवार को मीरापुर कस्बे के पड़ाव चौक में भाजपा नेता प्रद्युमन शर्मा की दुकान के समीप एक छज्जे पर बैठा कबूतर अचानक नीचे गिर गया तथा कुछ ही देर में कबूतर की मौत हो गई। वहीं कस्बे के श्री योग माया मंदिर परिसर में भी एक कौवा मृत पड़ा मिला, जिससे मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। भाजपा नेता प्रद्युमन शर्मा व मंदिर के व्यवस्थापक अन्नू शर्मा और अमरीश शर्मा ने इसकी सूचना पशुपालन विभाग को दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। जो योग माया मंदिर है वहाँ पे एक मृत कौवा मिला है, उसकी हमें सूचना मिली, उसको हमने उठा लिया। वो उठाने के बाद में उसे लैब में डॉक्टर साहब भेजेंगे और जैसी भी उसकी पुष्टि होगी ऐसा वो पता चल जाएगा। आज कहाँ का किस जगह कौवे मिले हैं? आज एक शिवपुरी में मिला है, वहाँ बबलू के मकान पे, वहाँ भी डॉक्टर साहब आए हैं, फिर उधर के ले गए कासमपुर खोले वाले, और की कोई सूचना में मिली नहीं। ये कैंप हमने लगाया हुआ है कुतुबपुर में, बस उनके जागरूक करने के लिए इंसानों को और पक्षी को जो है मदद को मत उठावे, उनसे दूर ही रहे। अच्छा, पड़ाव में भी कोई कबूतर मिला है? एक पड़ाव में मिला है जी, हाँ, वेद प्रद्युमन शर्मा जी की दुकान के पास में, उनकी भी सूचना में मिली थी, उसको भी हमने उठा लिया है और उसको भी वहाँ भिजवा दिया जाए। बीती रात्रि चोरों ने एक किसान के खेत से लाखों रुपए की कीमत के पॉपुलर के करीब 1.5 दर्जन पेड़ चोरी कर लिए। पीड़ित किसान ने तहरीर दी है। गांव जमालपुर बांगन निवासी किसान अजय पुत्र राजवीर सिंह की कृषि भूमि शीतला माता बाबरा वाली मंदिर के निकट है। रात्रि में चोरों ने उसके खेत की मेड़ पर खड़े लाखों रुपए की कीमत के पॉपुलर के 18 मोटे पेड़ काट लिए। सवेरा होने पर जब किसान अपने खेतों पर पहुंचा तो चोरी की जानकारी लगी। पीड़ित किसान ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद मीरापुर थाने के एसआई नवीन सैनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हाईवे पर रास्ते में सड़क किनारे लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरनगर जनपद के प्रकाश चौक पर क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने तांडव वेब सीरीज के विरोध में निर्देशक और कलाकारों के पुतले को फूंका। आपको बता दें कि तांडव वेब सीरीज के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फिल्म निर्देशक अली अब्बास और अभिनेता सैफ अली खान का पुतला दहन कर वेब सीरीज को बंद करने की मांग की।
आज क्रांति सालना के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने मिलकर तांडव फिल्म के निर्देशक, निर्माता एवं उसमें कलाकारों का पुतला दहन किया है, क्योंकि तांडव फिल्म के माध्यम से हमारे देवी देवताओं की जो किस तरह अपमानित किया जा रहा है, उससे करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हुई है। फिल्म इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं फिल्मों के माध्यम से बेर इस तरह की फिल्में बनाकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। हमने आज केंद्र सरकार से भी इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि ऐसी फिल्मों पर तुरंत बैन किया जाए और ऐसे फिल्म कलाकारों पर, निर्देशकों पर, है ना, जो भी हैं उनसे जुड़े, फिल्मों से जुड़े हुए लोगों पर, है ना, रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। अच्छा, ऐसी वेब सीरीज़ पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मतलब किस तरह का आपका करे रहेगा? हमने यहाँ के प्रशासन को भी अवगत करा दिया है कि अगर ज़िला मुजफ्फरनगर में किसी भी मॉल में, हॉल में इस तरह की वेब फिल्म लगेगी, वेब सीरीज़ लगेगी, हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। चाहे हमें वहाँ पर तोड़फोड़ करनी पड़े, चाहे हमें वहाँ के पोस्टर फाड़ने पड़े, आगजनी करनी पड़े। हम ऐसी फिल्मों को जिसमें हमारे देवताओं का अपमान हुआ हो, जिसमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ हो, इस तरह की फिल्में हम अपने शहर में नहीं चलने देंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।